बहुत बहुत नमस्कार कर रहे हैं न्यूज 21 में आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। से और से खबरों की शुरुआत करेंगे। बताना चाहेंगे निराज हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है जहां शव मिलने से सनसनी फैल गई। बुधनी के बाहावलपुरी घाट पर नर्मदा नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जी हम बात कर रहे हैं बुधनी के बाहावलपुरी घाट पर नर्मदा नदी की, जहां सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। नदी से बाहर शव को निकाला गया है, कब्जे में लिया गया। प्रारंभिक आशंका है कि व्यक्ति की मौत जो है 2 से 3 दिन पहले डूबने से हो सकती है। पुलिस ने शव की पहचान और जो मृत्यु हुई है, मृतक के कारणों की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने घाट पर सुरक्षा व्यवस्था पर कमी के गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए। सीहोर से रामनिवास यादव की स्पेशल रिपोर्ट। कालाहांडी में जूनागढ़ स्थित होटल ओरियन में भाजपा की ओर से पत्रकार वार्ता और प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता हिमांशु शेखर मेहन ने की है, जबकि धर्मगढ़ विधायक सुधीर पाठ जोशी मुख्य अतिथि रहे हैं। इस दौरान केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों और राज्य में भाजपा सरकार के 2 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। नेताओं ने कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण योजनाओं से लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। सभा का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन भी किया गया। कालाहांडी से लक्ष्मण बनवा की रिपोर्ट। उमरिया जिले की अगर हम बात करें, जिले के मानपुर जयसिंहपुर मार्ग पर खुचार के पास शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतकों की पहचान जो है रामकेश केवट और प्रदीप केवट के रूप में हुई है। घायल हिमांशु केवट को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर कर दिया गया है। तीनों युवक रिश्तेदारी से अपने गांव गोविरदे लौट रहे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट। दमोह की बात करें, दमोह जिले के हिंडोरिया क्षेत्र के आनू गांव में कीटनाशक दवा मिलने से गेहूं की दुर्गंध से एक परिवार के 4 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। जिला अस्पताल पहुंचे जाने पर 5 वर्षीय धर्मेंद्र प्रजापति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि रीना, दिनेश और दीपक का उपचार जारी है। परिजनों के अनुसार चारों बच्चे उसी कमरे में सो रहे थे जहां कीटनाशक युक्त गेहूं रखा हुआ था। सुबह बच्चे जो थे अचेतावस्था में मिले। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। चिकित्सकों की टीम ने तीनों बच्चों के इलाज में जुटी है। और दमोह से विवेक सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। हाँ, अभी 4 बच्चों के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जिसमें से एक बच्चा जिसका नाम धर्मेंद्र प्रजापति, उम्र 4 वर्ष है, उसको ब्रॉड डेड लाया गया है। परिजनों द्वारा बताया है कि उसने किसी में जो कीटनाशक दवा डालती हैं उसके सूंघने से उसको दिक्कत हुई थी और अस्पताल में उसको मृत अवस्था में। क्या बच्चों की स्थिति है? बच्चों की एक ब्रॉड डेड है और 3 बच्चे स्टेबल, इनको PICU में एडमिट किया। मृत बच्चे का क्या नाम है? मृत बच्चे का नाम धर्मेंद्र प्रजापति है। गेहूँ में दवाई मिला रहे थे तो क्या हो गया भैया? गेहूँ में दवाई मिलाई थी अपन ने, उसी हाँ। कमरा में ये सारे परिवार रहे आए, तो उसका नशा सारे बच्चों के लिए चढ़ गया। कौन से कमरे में सो रहे थे? जीवन में गेहूँ मिला है। अच्छा, क्या नाम है? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। किसके हैं ये? माखन प्रजापति। अच्छा, क्या क्या नाम है? एक को दिनेश, एक को दिन्नू, एक को धर्मेंद्र, एक को लक्ष्मी ज्योति। हाँ, अभी और अगली खबर की बात कर लेते हैं। रायपुर के काशी स्पाइन अस्पताल ने रीढ़ की गंभीर विकृति स्काइलोसिस के उपचार में बड़ी सफलता हासिल की। अस्पताल में 14 वर्षीय बालिका की जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है, जिसकी रीढ़ लगभग 62 डिग्री तक मुड़ी हुई थी। इस विकृति से उसके शारीरिक विकास और चलने फिरने में क्षमता पर गंभीर असर पड़ने की आशंका थी। स्पाइन सर्जन डॉक्टर विमल अग्रवाल और उनकी टीम ने आधुनिक तकनीक से ऑपरेशन कर रीढ़ को सामान्य स्थिति के करीब लाने में सफलता पाई है। ये उपलब्धि है चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जा रही है और मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। डॉक्टर्स और टीम द्वारा, अस्पताल प्रशासन द्वारा सराहनीय कदम है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। तो बेसिकली अभी कुछ दिन पहले हमने एक 14 साल की लड़की का ऑपरेशन किया था। उसका जो कमर था वो एक साइड से पूरा टिल्ट हो गया था और बॉडी एक तरफ टिल्ट हो गई थी, जिसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं, और उसका कमर करीबन 62 डिग्री से मुड़ा हुआ था। तो ऐसे केसेस में सर्जरी करना बहुत चैलेंजिंग होता है। इसके साथ बहुत रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड होते हैं। तो हमने वो अपने फ्री डे में सर्जरी की। संडे को हमने सर्जरी की। हाई रिस्क सर्जरी होती है। करीबन 6 घंटे ऑपरेशन चला। ऑपरेशन चलने के बाद में जो है कमर को पूरा, ऑपरेशन के दौरान कमर को पूरा सीधा किया गया, रॉड स्क्रू फिक्स किया गया उसमें,
तो बेसिकली अभी कुछ दिन पहले हमने एक 14 साल की लड़की का ऑपरेशन किया था। उसका जो कमर था वो एक साइड से पूरा टिल्ट हो गया था और बॉडी एक तरफ टिल्ट हो गई थी, जिसे हम स्कोलियोसिस। और अगली खबर देख लेते हैं, जहां शक्ति जिले में डबरा में जिला स्तरीय जैविक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों को जैविक खेती के लाभ और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में जिले के चारों ब्लॉक से आए किसानों, महिला समूहों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री गुरु सुखवंत साहिब, किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री नथुलाल गुप्ता, कलेक्टर अमृत विकास तोपनो और एसपी प्रफुल्ल ठाकुर मौजूद रहे हैं। मंत्री ने किसानों को रासायनिक खेती के बजाय जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया है और महिला समूह को प्रोत्साहित किया। किसानों को जैविक खाद और प्राकृतिक खेती के तरीके बताए गए। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जी, मैं गीता पटेल, वार्ड नंबर 3 से पार्षद हूँ। समस्याएं तो हमारे वार्ड में बहुत सारी है। अभी तक हमारे वार्ड में जाओ साहब 2 बार भूमि पूजन कर चुके हैं और सामुदायिक भवन आज तक नहीं बन पाया। और यहाँ की पब्लिक का या यहाँ जो हमारे सीएमओ है ऑफिस में कभी मिलते नहीं, अपनी समस्या लेकर आओ, वो नगर पालिका में कभी भी हाजिर नहीं होते। जबकि मैंने मोबाइल पे सर्च किया हुआ है कि सुबह 9:30 बजे या 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक उनको मिलना चाहिए ऑफिस में। यहाँ पार्षद परेशान है वो तो अलग बात है, यहाँ की जनता भी परेशान है अपने यहाँ के सीएमओ से। मराठ की सावित्री साकेश मैं बोल रही हूँ। मेरे वार्ड में कोई विकास काम नहीं करवाया जा रहा है। यहाँ आओ तो सीएमओ साहब मिलते नहीं है। रोज़ हम दोनों टाइम ऑफिस आते तो यहाँ नहीं मिलते हैं। मेरा कहना है कि पूरे 15 वार्ड में सभी वार्डों का वो करवाया जाए, निरीक्षण करवाया जाए कि किस वार्ड में कितना काम हुआ है। 4 साल से हम लोग परेशान हैं मुक्तिधाम के टीएस के लिए कि टीएस भेज दीजिए, चौपाटी का सेट लगवाना है उसको भी भेज दीजिए, तो नहीं भेजते हैं। सीएमओ साहब झूठ बोलते हैं, इंजीनियर साहब भी झूठ बोलते हैं ना कि वो सीएमओ के आईडी में है, हम भेज दिए हैं, और नहीं भेजते हैं, ना रोड का, ना नाली का, ना स्टेज का। जी, मैं गीता पटेल, वार्ड नंबर 3 से पार्षद हूँ। रायपुर से खबर देखेंगे अगली, जहां आपको बताना चाहेंगे कबीरधाम जिले के बोडला विकासखंड अंतर्गत ग्राम नेउरगांव खुर्द में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भारत माता की प्रतिमा और भव्य शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों को आपसी एकता, देशभक्ति और शहीदों के प्रति सम्मान की भावना की सराहना की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि नेउरगांव खुर्द ने पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और आयोजन को ऐतिहासिक बताया है। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की गांव की पहचान और गौरव से जोड़ते हुए स्वागत किया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।